नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार की जो बातें हैं वो अब बढ़ने लगी है और इसका जीता जागता उदाहरण हमने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देखा। हालांकि जो अंदरूनी कला है वो पार्टियों के बीच में हमेशा से देखने को मिली है, लेकिन इस बार व्यापक तौर पर और सार्वजनिक जगहों पर भी खास तौर पर देखा गया है। संसद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, संभल हिंसा जो हुई उसे लेकर कांग्रेस का एक अलग रुख आ रहा था, समाजवादी पार्टी का एक अलग रुख आ रहा था। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपना पूरा मुद्दा उसे बना लिया और कांग्रेस की ओर से संसद में उसी पर चर्चा करने को लेकर सबसे ज्यादा जोर भी दिया गया। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी बात करें और टीएमसी के भी संदर्भ में बात करें तो दरअसल टीएमसी के भी नेताओं की ओर से अपना एक अलग मुद्दा दरअसल यहाँ पर तैयार कर लिया गया था, एक प्लान तैयार किया गया था। टीएमसी ने साफ तौर पर कहा था कि वो कांग्रेस का साथ नहीं देगी, जिस तरीके से कांग्रेस अडानी मुद्दे को लेकर और उसके बाद थोड़ा बहुत संभल मुद्दे को लेकर यहाँ पर आक्रामक थी। टीएमसी का कहना था कि वो बंगाल से जुड़े मुद्दे को ही सदन में उठाएंगे और उसी पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर हम लोगों ने संसद में देखी उसके बाद अब ये साफ हो चुका है कि जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनमें एक बार फिर से तकरार बढ़ चुकी है। हमने देखा कि यहाँ पर आला कमान की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि इसका नेतृत्व राहुल गांधी अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, नतीजन जो पूरा नेतृत्व है उसको बदलने तक की बात यहाँ पर कहती गई। ममता बनर्जी का भी नाम आया और अब दरअसल टीएमसी के एक सांसद है सुदीप बंदोपाध्याय, उनका कहना है कि कांग्रेस पूरे तरीके से प्रियंका गांधी को यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में लगा चुकी है और प्रियंका गांधी को ही लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर क्या कुछ इसके मतलब मायने निकलेंगे ये भी आपको बताएंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जब से महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव यहाँ पर इंडिया गठबंधन हारी है, एक एक करके यहाँ पर घटक दल जो है वो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और छोटा बहुत अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये कश्मीर को भी लेकर कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का भी अभी चुनाव संपन्न हुआ। थोड़ी समय पहले यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि कांग्रेस जो इतना ईवीएम का रोना रोती है उसको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। टीएमसी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को ही प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे मुद्दे को कांग्रेस ने अपना मुद्दा बना लिया। देखिए, जिस प्रकार से अब बात हम सबसे पहले प्रियंका गांधी पे ही करेंगे। प्रियंका गांधी जब संसद में अपना पहला भाषण देने जाती हैं तो वो पूरे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा प्लान करती है। आपने देखा होगा कि वो 4-5 लोग जो उनके इर्द गिर्द बैठे थे, जब भी प्रियंका गांधी कुछ बोल रही थी तो लगातार ताली बजा रहे थे। तो वो पूरे प्लानिंग थी। प्रियंका गांधी को उस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जिस प्रकार से इंदिरा गांधी एक समय में बोला करती थी, वो नाक के पास का वो जो चश्मा था, फिर वो सॉल जिस प्रकार से लाए, तो जो एक बॉडी लैंग्वेज की बनाई गई थी कि वो पहले ही भाषण में आए और छा जाए। कुछ रहा भी ऐसा ही, वो आई और बहुत ही संयमित और मर्यादित तौर पर विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को भी घेरते नजर आई और चीज़ें उस प्रकार से करती हैं जो एक कहते हैं ना कि जो सीरियस लीडर होता है उसके अंदर जो झलकता है वो चीज़ें झलकी प्रियंका गांधी। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के सामने, जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सांसद के तौर पर संसद में गई हैं, तब से जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, जो स्थानीय मतलब क्षेत्रीय दल हैं, उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के जाने के बाद से लगातार आपने वो संविधान पे चर्चा का जब सत्र आपने शीतकालीन सत्र में देखा होगा तो अखिलेश यादव से पहले प्रियंका गांधी को बोलने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी अपनी बात रखती हैं तो उसके बाद अखिलेश यादव खड़े होते हैं और वो एक लहजे में कहते हैं, उस लहजे में कहते हैं कि जैसे टॉन्ट मार रहे हो कि धन्यवाद अध्यक्ष जी, पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को मुझसे पहले बोलने दिया गया, उसके बाद मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद आपका। तो ये कहीं ना कहीं टॉन्ट समझ में आता है, ये कहीं ना कहीं खुन्नस समझ में आता है कि मैं इतना सीनियर लीडर होने के बाद भी मुझे प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद है, से बाद में उठाया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी भी नजर आ रही है विपक्ष की, समूचे विपक्ष, क्योंकि आपने देखा हो जिस प्रकार से बिहार में अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रही। एक निर्दलीय जो पप्पू यादव वो कांग्रेस के 4-4 का मामला है। 2025 में चुनाव होना है, ऐसे में आरजेडी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से बनाना चाहती है। आपने लालू प्रसाद यादव का वो बयान भी सुना होगा कि जब वो ममता बनर्जी के को नेतृत्व करने के लिए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में भी है कि 27 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस को एक कंट्रोल वे में रखा जाए
जाए ताकि आने वाले समय में उस हिसाब से मूल भाव की स्थिति कांग्रेस पार्टी न रह जाए। और बंगाल में आप देख रही हैं कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर उपचुनाव हो, एकला चलो की नीति पे धीरे चल नहीं रही है और वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसा माहौल पिच तैयार कर रखा है कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सर्वा सर्वे मैं ही हूँ, इसलिए तो उनका एक राजनीति का तरीका है। लेकिन अगर चूंकि देखिए ठीक है, प्रियंका गांधी पहली बार सदन में पहुंची है और निश्चित तौर पर जो उनको हम नॉर्मल भाषा में कहें कि जो उनको अटेंशन या जो फुटेज मिलना चाहिए वो मिल रहा है पहले बार के सांसद के तौर पर, क्योंकि बार बार ये सवाल किया जाता था कि आखिर प्रियंका गांधी राजनीति में कब आएंगी, सबको इंतजार था। लेकिन क्या इसके जरिए इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनमें कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि क्या ऐसे बिखराव हो सकता है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं प्रियंका गांधी की जो छवि को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे दूसरी पार्टियां ओवरशैडो ना हो जाए, ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जगह सही करूंगा कि पॉलिटिक्स में कब आए। पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी बहुत पहले आ चुकी थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उनकी थोड़ी एंट्री लेट हुई। हालांकि प्रियंका गांधी चुनाव में दिखेंगी सक्रिय तौर पे। प्रियंका गांधी के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी को अलग तरह का ऊर्जा इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौरान जब सत्र चल रहा तो राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़ के सत्र में आ रहे थे, संसद सत्र को में आते थे। लेकिन जिस प्रकार से अब प्रियंका गांधी के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक और उस प्रकार का नेता मिल गया है, मजबूत चेहरा मिल गया है जो लोकसभा में कांग्रेस की बातों को एकदम संयमित तरीके से और बहुत ही आराम से रखने का और विपक्ष को जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ चीज़ों को सही और संयमित तरीके से उठाने का जो काम प्रियंका गांधी कर सकती हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के बाद वही कर सकती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिली है और आने वाले वक्त में कांग्रेस जितना ज़्यादा प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रमती जाएंगी उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और फिलहाल जो कुछ भी अभी राज्यों के चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात इंडिया गठबंधन के लिहाज से हम यहाँ पर करें, जो हार झेलनी पड़ी है, जो हार देखनी पड़ी है इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को, उसके बाद ये चर्चा अब तेज हो चुकी है कि क्या अब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या घटक दलों में सब कुछ ठीक है, क्या मतलब मायने होंगे, ये भी आपको और बताएंगे। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन हारी है और या एक तरीके से कांग्रेस हारी है, उसके बाद घटक दलों में बिखराव थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के नए नवेले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना नहीं रोना चाहिए। टीएमसी कह रही है कि ओवरशैडो करने की कोशिश की जा रही है, प्रियंका गांधी को ही खास तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो बिखराव की तस्वीरें हमने संसद में देखी है, क्या इसके मतलब मायने हो सकते हैं? और अब तो देखिए चुनावों की लंबी झड़ी भी है, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, क्या चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है? देखिए, गठबंधन के लिहाज से अगर आप देखें तो दिल्ली में तो निश्चित रूप से इसका जो फिलहाल असर पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन की उम्मीद नहीं है और इसका ऐलान भी हो चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था जो दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई खास इसका नतीजा नहीं हुआ। उसके बाद हमने पंजाब में देखा, जो पंजाब में भी ये लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। तो देखिए, गठबंधन में अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर में इस तरह का कोई मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ खेमे ऐसे जरूर हैं, जैसे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा जो संदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के नेता है, वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं। तो देखिए, टीएमसी का जब से गठन हुआ है और टीएमसी जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस से अलग हुई, ममता बनर्जी, और उन्होंने अपना पार्टी का गठन किया, तो उसके बाद से उनका अपना एक राय रहा है, अपनी एक ये रही है और उनका विचारधारा है और वो एकला चलो जो नीति है बेसिकली उसको फॉलो करके चलती है। तो जब बात होती है तो इंडिया गठबंधन में खास करके कांग्रेस ममता बनर्जी को लेकर सहज स्थिति में कभी नहीं रही है। बाकी और आप जितने घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में, उसमें आप जब देखेंगे तो ज्यादा परेशानी कहीं नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव का जो निजी जो उनका बॉडी लैंग्वेज है और जिस विचारधारा के जिस मिजाज के हैं, उसमें अगर कांग्रेस से उनकी कोई बात होती है तो लोकल स्थानीय नेता पे और क्षेत्रीय नेताओं में इस तरह का आपको बिखराव दिख सकता है। लेकिन जब अखिलेश यादव की बात होती है तो अखिलेश यादव इस तरह का कभी कोई बयान नहीं देते हैं जो कांग्रेस से उनका अलग है या इंडिया गठबंधन का है। रही बात इनका क्या बोलते हैं आरजेडी का, तो आरजेडी का आप देखिए, जो आरजेडी
का जब से लालू आरजेडी का उदय बिहार में कांग्रेस के बिखराव से हुआ, कांग्रेस को ही सत्ता से हटा के लालू यादव इतने लंबे समय तक राज किया और अपनी पार्टी का गठन किया। अब जो है, लेकिन जब सोनिया गांधी का मसला आया, विदेशी मूल का मसला आया, जब बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उस समय में आरजेडी जो है सो लालू यादव कांग्रेस से जुड़े सपोर्ट में। जब यूपीए का गठबंधन, तो यूपीए के गठबंधन में एक सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार, सोनिया गांधी या गांधी बोले तो गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए लालू यादव ढाल की तरह रहे। जब लालू यादव की तबीयत खराब होती है, लालू यादव जब सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा अलग होते हैं, तो तेजस्वी का आता है। तो जब तेजस्वी है, तो तेजस्वी का जो ये है, आपको तेजस्वी और जो कांग्रेस का या तेजस्वी और राहुल गांधी का जो एक ये है जो कॉम्बिनेशन है, उसमें दोनों कंफर्टेबल। हाँ, ये जब आपका सत्ता का जब सीट का शेयरिंग और इस सब तरह की बातें होती है, तो सबका अपना होता है, जो हर सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा, हमको ज्यादा मिले, हमें ज्यादा मिले। लेकिन दोनों में जो समाजवादी पार्टी की बात करें और जब आरजेडी की बात करें, तो जब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इसमें जो भी चुनाव का होता है, डिस्कशन होता है, सीट शेयरिंग का होता है, तो ये लोग बीच का एक रास्ता जरूर निकालते, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लेकिन चूंकि देखिए, अब यहाँ पर घटक दलों के बीच हालांकि थोड़ा बहुत छिटकाव और बिखराव देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि नेतृत्व को लेकर एक जो सबसे बड़ा सवाल बीते दिनों उठाया गया था कि क्या राहुल गांधी सक्षम नहीं है उस तरीके से नेतृत्व करने? क्योंकि प्रियंका गांधी अब एक बड़ी भूमिका में दिख रही हैं और सदन में भी वो हैं, तो लोगों को पता है कि अब गांधी परिवार और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस, हालांकि दूसरे तो नेता पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस जरूर। देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनके लिए विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, उनके लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए वो कोई ऐसा मौका नहीं होता राहुल गांधी को पे अटैक करने का, नहीं वो छोड़ते हैं। अब देखिए, जहां तक ये जो सवाल ये लोग करते हैं, जो इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जिसको हम बोलते हैं, इंडिया अलायंस के का संयोजक कौन है? राहुल गांधी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है नहीं वो, तो कांग्रेस का एक नेता वो है, और अमेठी से वो सांसद, सॉरी रायबरेली से वो सांसद हैं। और उसके बाद चूंकि उनकी जो विचारधारा है और जो पूरा कांग्रेस का एक फोकस है, जो राहुल गांधी के पीछे रहता है। लेकिन आप ये देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उससे कांग्रेस की रणनीति में और नीति में टैग लगता था, वो भी हटा। और कांग्रेस का जो रणनीति है, जो पॉलिसी होता है, कैसे अटैक करना, क्या करना है, वो सब बदलाव दिखा। और सारा जो सभी कुछ का जो दायित्व है सो मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बैकअप ये लोग करते हैं। और इन दोनों में जो, अच्छा, जहां रही बात प्रियंका गांधी की, तो देखिए, प्रियंका गांधी का जो यही नेता लोग जो आज प्रियंका गांधी का विरोध कर रहे हैं, जो प्रियंका गांधी को कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है, यही लोग पहले बोलते थे जो प्रियंका को आना चाहिए सक्रिय राजनीति, जब वेलकम करने के लिए रेडी। अब देखिए, प्रियंका गांधी के आने के साथ ही आप ये देखिए, जो प्रियंका गांधी एक मृदुभाषी है, ठीक है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बोलने का स्टाइल है, इंदिरा गांधी की तरह दिखती है, इंदिरा गांधी की तरह वो बोलती हैं, इंदिरा गांधी का वो कॉपी करती हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे उनके पार्लियामेंट में आती हैं, उनका बोलने का स्टाइल, उनका ये उस तरह का मतलब ड्रेस सेंस उनका है, तो वो उस तरह एक छवि उनका ये हो रहा है। और इससे जो अगर दिक्कत होगी, तो देखिए, विपक्ष पार्टी को नहीं, जो आपके गठबंधन में, उन्हें भी दिक्कत हुई, सीट शेयरिंग का मामला हुई हो। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस काफी मजबूत हुआ है। अब अगर राहुल गांधी पे आप अटैक कर रहे हो, तो उसके डिफेंड करने के लिए प्रियंका गांधी आती है। और जैसे कि हमने देखा, अभी जो प्रोटेस्ट और ये सब हो रहा था, तो अगर मान लीजिए जैसे ये बातें अभी चल रही, जो राहुल गांधी ने, आपको राहुल गांधी पे अभी केस हो गया, तो उसमें जैसे जिन धाराओं के तत्व है, उसमें जैसे कानून के जानकार हैं, वो लोग कानूनविद हैं, वो लोग बता रहे हैं जो 7 साल तक की इनको सजा हो जाती। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर उनको सजा होता है, उसे इस लेवल पे बात नहीं जाएगा। दोनों मतलब बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं, आपस में बैठ के एक सामंजस्य बीच का रास्ता निकाल लेंगे, ये भी मामला हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता, राहुल गांधी को अगर सजा होती है जिन धाराओं पर हुआ है, तो कांग्रेस को एक चेहरा प्रियंका गांधी है, तो प्रियंका गांधी है, और प्रियंका गांधी को किसी भी मतलब पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका सेंस ऑफ पर्सन, उनका बोलने का तरीका, उनका एग्रेशन, वो हंसते होते बड़ी बातें पहुंची है, लेकिन राजनीति पर, और वो हंसते बहुत बड़ी बातें बोल जाती है। जैसे हमने देखा, जब वो सदन में चर्चा कर रही थी, तो कैसे मतलब साइमल्टेनियसली वो जवाब दे रही थी, बड़ा मुस्कुराते हुए से कटाक्ष करती थी। तो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। तो देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है, अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो उसकी भी खबरें हमने देखी। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखिर क्यों एक के बाद एक घटक दल यहाँ पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हो, और आखिर इस तरीके की स्थिति इंडिया गठबंधन में बार बार क्यों पैदा हो रही है? क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने के बाद यहाँ पर कांग्रेस अपने एक मजबूत पड़ाव में पहुंच चुकी है, और क्या एक तरीके से समझा जाए कि प्रियंका गांधी आगे इस पूरे गठबंधन का एक तरीके से नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी? हालांकि वो दिन अभी दूर है, लेकिन देखना होगा कि कैसे परिस्थितियां यहाँ पर बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।